जो है 38 मामलों की सुनवाई थी। 38 मामलों की सुनवाई थी और 2 मामलों का जो हमारा पूर्व में निस्तारण हुआ था, उन फाइलों को हमने क्लोज किया है। लगभग 40 मामले थे। देखिए, 2 मामले जो थे वो तो एक बिजली विभाग से मुआवजे का था, जो माननीय आयोग द्वारा आदेश हुआ था 4 लाख रुपए उसको मुआवजा देने का। आज उसमें चेक ऊर्जा विभाग ने जमा किया है। और शराफत का पुत्र जो है आज से 3 वर्ष पूर्व बिजली के करंट से मरा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। आयोग में मामला चला। आयोग ने जब उस समय की जीडी उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से मंगवाई तो जीडी में तस्करा था। बिजली विभाग द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि शराफत के पुत्र की मौत बिजली के करंट लगने से हुई। उसको आधार मान करके हमने मुआवजे का आदेश किया था। आज उसका चेक 4 लाख रुपए का शराफत को मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 2018 में 17-18 में लाल कुआं में एक ही परिवार के 5 लोगों की एक्सीडेंट में दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की घोषणा हुई थी। वो चेक किसी कारण से 4 परिवार के लोग अलग अलग ख़त्म हुए थे, एक परिवार को मिला था, वो चेक वापस चला गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज हो गए थे, शासन में वो प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। लेकिन माननीय आयोग के समक्ष जब प्रार्थना पत्र दिया गया तो उसने माननीय आयोग ने संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री राहत कोष का 2.5 लाख रुपए मुआवजा शाजिया को, एक परिवार के जो 2 लोग मरे थे, एक बच्चा और एक उसका पति, और एक राशिद की पत्नी मरी थी। उसमें राशिद जख्मी हुआ था, उसको 1,25,000, और उसका भाई उसका पुत्र ख़त्म हुआ था आसिफ का, उसको जो है 1.25 लाख रुपए उसको मिले हैं। ये आज हमने चेक वितरण किए हैं, इनकी फाइलें समाप्त की हैं। आज 38 मामलों की सुनवाई में 13 मामलों का निस्तारण किया गया। 3 मामलों में जो अधिकारी नहीं आए उनका स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर 18 तारीख उसमें लगाई है। 18 तारीख को वो आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर के अपना स्पष्टीकरण देंगे। और जो जांच रिपोर्टें हैं, जांच रिपोर्टों के आधार पे भी हमने कई मामलों में 1 हफ्ते का समय दिया है। लगभग 20 मामले ऐसे हैं जिसमें 1 हफ्ते के अंदर उनका निस्तारण संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। वह अपनी रिपोर्ट दे करके और उन मामले का निस्तारण करेंगे। 20 मामले लगभग जो है वो 22 तारीख तक निपट जाएंगे। सर, आयोग की बैठक अति महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसे देखते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो मौजूद है। इसके बावजूद हर बार बैठक में सुनवाई में बहुत से ऐसे गिने चुने अधिकारी हैं जो आते ही नहीं। हर बार पहली बार उनसे स्पष्टीकरण का जिक्र होता है, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण का पता नहीं चलता। स्पष्टीकरण उन्होंने दिया भी नहीं दिया। नहीं, वो अगर कोई स्पष्टीकरण देता है, उसको ये होता है जवाब संतोषजनक ना हो तो आप कार्रवाई भी करते हैं। सर, ऐसा कुछ सामने नहीं आता कि अधिकारी पर कार्रवाई हो। देखिए, ऐसा हुआ है। हमने पिछले कई वर्षों में जो भी स्पष्टीकरण का निस्तारण होता है, हमारे यहाँ एक बाकायदा सुनवाई लगती है स्पष्टीकरण की, और जो डेट हम फिक्स करते हैं अगर उसमें वो आता है और उस डेट में अगर स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट होते हैं और वो जवाब लेकर के सही आता है तो उसके स्पष्टीकरण को समाप्त किया जाता है। और अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हमने बहुत सारे अधिकारियों के वेतन भी रोके हैं। उनके खिलाफ़ हमने बाकायदा लिखा भी है। उनकी बाकायदा प्रमोशन में उनको रोका गया है, प्रमोशन रोके गए हैं उनके। और आयोग में कई ऐसे गंभीर मामलों पर अधिकारियों पर खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनका अटैचमेंट भी हुआ है, सस्पेंड भी हुए हैं विभागीय कार्रवाई में। ऐसा नहीं है कि स्पष्टीकरण को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों के तहत प्रथम बार हम स्पष्टीकरण ही लेंगे। अगर दूसरी बार वो अधिकारी हमारी बात को गंभीरता से, हमारे आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनके अनुपालन में वो कार्य नहीं करते हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनकी विभागीय कार्रवाई के लिए हम लिखते हैं। और उसके बाद हमें अधिकार है कि हम FIR भी दर्ज कराएं। ऐसी भी नौबत आई है कि FIR दर्ज भी हमने जब कराने की बात आई है तो उसमें उस अधिकारी ने बाकायदा हमसे पनिशमेंट, उसको मिला, विभागीय पनिशमेंट मिला है, और उसने हमसे क्षमा याचना का वो दिया है। और उसके बाद उसी विभाग से संबंधित हमारे जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं उन पर समय पर कार्रवाई होती है। ऐसा भी हुआ है। इसमें सर एनजीओ जो है पेमेंट ले लिए, लेकिन वापस 16% जमा कर रहे हैं।
आपने फिर से सर जिक्र किया था करीब काफी लोगों ने 5 करोड़ रुपए डंप किए सर। देखिए उसमें सर एनजीओ पे क्या कार्रवाई करेंगे? एनजीओ जो अपना भुगतान तो करा लिए हैं, जो मूल चीज होना चाहिए वो तो उन्होंने किया नहीं। उन एनजीओ क्या ब्लैक लिस्टेड करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पंजीकरण फिर से शुरू हो गया नए सर उसके लिए, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमने एक उच्च स्तर कमेटी शासन स्तर पर हमने लिखा है और शासन स्तर पर उसमें एक कमेटी गठित हो रही है जल्दी। वो तो कार्रवाई उसके लिए होगी जो पिछला पैसा लाभार्थियों को नहीं मिला है। लेकिन हमें ये लगता है कि जिन लाभार्थियों को अगर पैसा नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब वो एनजीओ गलत तरीके से प्रोग्रामों को चला रहे थे। उनसे जो प्रोग्राम का पैसा उनको दिया गया है उनसे उस प्रोग्राम के पैसे की वसूली होगी, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट करने के बाद इस जो सत्र में जो नए प्रोग्राम आ रहे हैं वो मानक के अनुकूल ही प्रोग्रामों को दिया जाएगा, उसमें मानक का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये आज हम निर्देश वहाँ के निदेशालय अल्पसंख्यक व विकास निगम को हम देंगे और इसमें जिस तरीके से हमारे सामने जो योजनाओं का निस्तारण को लेकर के रिपोर्टें आई हैं उसके अनुसार वो एनजीओ कतई इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।